हाय एवरीवन। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर वाइफ को अपने हस्बैंड से ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं भी करनी चाहिए। देखो, जो बातें नहीं करनी चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेकार में ही घर का माहौल खराब होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसा तो कोई भी वाइफ नहीं चाहती कि उसकी घर गृहस्थी में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई भी इशू हो, है ना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करनी चाहिए। कौन सी हैं वो बातें? देखिए, जब आप इस तरह की बातें अपने हस्बैंड से डिस्कस करेंगे ना, तो आपके घर का माहौल भी अच्छा बना रहेगा, घर में एक सुख शांति भी आएगी। तो ये बातें आप अपने हस्बैंड से ज़रूर डिस्कस करना। कौन सी हैं वो बातें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर कोई भी फैमिली इशू है, कोई भी फैमिली इशू है, तो अपने हस्बैंड से ज़रूर आप डिस्कस करो। जैसे मान लो, आप दिन भर बहुत ज़्यादा काम करती रहती हो, परेशान होते रहते हो, घर में काम ज़्यादा है, घर बड़ा है, फैमिली बड़ी है, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, है ना, आप परेशान रहते हो। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? देखो, या तो आप अपनी किसी फैमिली मेंबर से हेल्प लो, है ना, कि भाई आप मेरी थोड़ी मदद करा दो। लेकिन जब भी बात नहीं बन पा रही है, तो आप अपने हस्बैंड को आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरे लिए एक मेड लगा दो, इस तरीके से। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं ना, लेडीज़ जो होती हैं, उनको ये लगता है कि मैं इतनी परेशान होती रहती हूँ, इतनी दुखी होती रहती हूँ, और ये मेरे हस्बैंड है, इनको तो पता होगा ही ना। क्या ये देखते नहीं है? क्या इनको पता नहीं चलता कि मैं कितनी परेशान हूँ? जी नहीं। जब तक आप नहीं बताओगे तो उनको कैसे पता चलेगा, बताइए। हस्बैंड को आप इतना फॉर ग्रांटेड कैसे ले लेते हो, बताइए। आप बताओगे अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताओगे, तभी तो उनको पता चलेगा ना। उनको अपने आप से कैसे पता चलेगा? तो आप ये बात उनको ज़रूर बताइए, वो आपकी समस्या का हल ज़रूर निकालेंगे। ठीक है, खुद ही खुद आप अंदर ही अंदर परेशान होती रहती हो, कुढ़ती रहती हो, सोचती हो कि कोई मेरी तरफ देख नहीं रहा, मैं मतलब मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा। आप जब तक कहोगे नहीं ना, तो किसी को नहीं पता चलने वाला। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे ज़रूरत है एक हेल्प की, बोलना पड़ेगा आपको। ये मत समझिए कि उनको पता चल जाएगा खुद से। ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही करती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये रही। अब देखो, दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको। अब मान लो आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, मानो आप पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। ठीक है, अब शादी को 8 10 15 साल हो गए हैं। अब आपका मन है कि मैं भी कुछ करूं, है ना। होता है ये, देखो सब में ही होता है। हर लेडी चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो अब शादी को इतना समय हो गया है, अब आप क्या करते हो? आपको संकोच आता है, शर्म आती है कि मैं कैसे बात करूं कि मैं जॉब करना चाहती हूँ या मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पर तो ये कोई बात हुई नहीं थी, क्या पता ये मना कर दें, कभी गुस्सा ना हो जाए। इस तरह की धारणाएं आप खुद ही अपने आप ही अपने मन में जो है लाते रहते हो, लेकिन ये गलत है। आप डिस्कस करो, उनको बताओ ना। आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये करना है, और वो आपकी बात समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, बताओ। आप उनसे ये बात डिस्कस करो कि मैं ये करना चाहती हूँ। अपनी बात को अपने अंदर ही मत रखो, नहीं तो आप खुद ही परेशान होते रहोगे, है ना। तो ऐसे मत कीजिए। और देखो, एक पॉइंट इसमें ये भी आता है, देखो कोई भी बात हो, देखो घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत तो होता रहता है। लेकिन अगर कोई डाउट है, किसी चीज को लेके कोई डाउट है, तो उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है, वाइफ जो होती है ना, अब मान लो हस्बैंड है, हस्बैंड फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, फोन पर बात करते करते वो रूम में चले गए। ठीक है, या फिर वैसे वो नॉर्मली कभी पार्क नहीं जाते और आजकल वो पार्क जा रहे हैं। ठीक, या फिर वो फोन पर किसी से चैटिंग कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, वाइफ जो होती हैं, उनके मन में कुछ शक पैदा हो जाता है, कहीं इनका चक्कर तो नहीं चल रहा किसी के साथ, ये आजकल किससे बात करते हैं, आजकल बहुत पार्क के चक्कर लगा रहे, किससे मिलने जाते हैं, इस तरह की बातें। ये मन में डाउट आ ही जाता है, भले ही ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इस तरह की जब चीजें होती है ना, तो मन में डाउट आ जाता है। और जब ये डाउट आता है, जब ये डाउट आता है ना, तो शक जब पैदा होता है,
तो विश्वास खत्म होने लगता है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है इस तरीके का, तो आप सीधा क्लियर बात कर लो, क्लियर बात कर लो कि भाई अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा डाउट है, क्या ऐसा है, सीधा सीधा आप बात कर लो। आपको लगेगा कि वो मुझे क्यों बताएंगे, है ना। देखो अगर ऐसा कुछ होगा भी ना, पहली तो बात देखो, अगर आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, आपको पता है, अगर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूती है, बहुत विश्वास है, तब तो ये शक वक करने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में आ गया है, तो आप सीधा सीधा बात करके आपस में उसको क्लियर कर लो। जो भी बात होगी आपके आपस में होगी, है ना। कई बार महिलाएं ये गलतियां कर देती हैं, इस गलती को बिल्कुल मत कीजिएगा। हस्बैंड पर शक हो रहा है किसी भी बात को लेकर, पीछे पीछे बच्चों को लगा देती है, जाओ अपने पापा का ध्यान रखना, ये पार्क गए हैं, किससे मिलते हैं, अपने पाप तेरे पाप तुम्हारे पापा किससे चैटिंग करते हैं, तुम ध्यान रखा करो। इस तरीके से देखो, आपको है ना इन चीजों में किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ये आपका रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता है। अगर कोई चीज ऐसी आई है तो आप दोनों ही उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपस में सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है कि भाई देखो, मैं आपको इतने दिन से नोटिस कर रही हूँ, आपको ये कहना है मैं इतने दिन से आपको नोटिस कर रही हूँ, नॉर्मली आप कभी ऐसा नहीं करते थे, आप कभी पार्क नहीं जाते थे, इतने ज़्यादा आप कॉल पर कभी नहीं रहते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है वो किसी टेंशन में है, किसी काम में है, इस वजह से उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल अस्त व्यस्त हो रहा है और आप कहीं और ही अपनी बात को लेके जा रहे हो, है ना। ये हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जब आप डिस्कस करोगे ना, बात करोगे, तो वो आपसे क्लियरली बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया ऐसा। आप पूछोगे तभी तो ना, आप पूछोगे तो वो जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। किसी भी तरह का शक, इस तरह की कोई भी अपने हंसते खेलते परिवार में, अच्छे खासे परिवार में इस तरह की कोई शक जैसी चीज तो लेके ही नहीं आनी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और आती है कि अपने रिश्ते के बीच में झूठ कभी नहीं बोलना है, झूठ को कभी नहीं आने देना है किसी भी तरीके से। बात चाहे अच्छी है, बुरी है, कड़वी है, बहुत परेशान करने वाली है, दुख देने वाली है, खुशी देने वाली है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन हस्बैंड से कभी कुछ नहीं छुपाना। जो बात है आपके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए एक वाइफ है, अब उस वाइफ को उनके हस्बैंड ने कुछ पैसे रखने के लिए दिए, मान लीजिए 10,000 रुपये रखने के लिए दिए कि इन पैसों को तुम्हें ना बिल्कुल अलग से रखना, कभी जरूरत पड़ेगी, कभी इमरजेंसी हुई तो मैं तुमसे मांग लूंगा, ठीक है। अब वाइफ को लगा है कि इन्होंने ये पैसे तो मुझे बिल्कुल अलग से रखने के लिए दे दिए, अब ये तो भूल ही जाएंगे, कौन सा इतनी इमरजेंसी पड़ने वाली है। अब उसने वो रखे हुए हैं संभाल करके। अब इसी बीच 1-2 महीने के अंदर ही वाइफ के जो भाई होते हैं, मायके वाले होते हैं, उनके भैया वो आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं कि बहन मुझे कुछ पैसों की इमरजेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे 10,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, अगर मुझे दे दो। अब उसको, वाइफ को लगता है कि मेरे पास रखे तो हैं, हस्बैंड ने दिए हैं रखने के लिए, चलो मैं दे देती हूँ। अब बिना हस्बैंड से पूछे वो अपने भाई को वो पैसे दे देती है, ठीक है। आज उसने पैसे दिए, अब उसी के अंदर 3-4 दिन के अंदर ही हस्बैंड को कोई इमरजेंसी पड़ गई। अब वो पैसे मांगते हैं कि मैंने तुम्हें जो पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो तुम ले आओ। अब वो पैसे तो उन्होंने अपने भाई को दे दिए थे बिना बताए हस्बैंड को। अब वो कई तरीके के मतलब बहाने मारती है, वो पैसे तो खर्च हो गए, वो तो खर्चे में निकल गए, तुमने अभी थोड़े दिन पहले मुझसे मांगे थे, इस तरीके से, या मैं शॉपिंग करी आई वो मेरे से खर्च हो गए, इस तरीके से। देखो कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं ना एक झूठ को छुपाने के लिए। जब आपके भाई ने आपसे पैसे मांगे थे, आप उसी टाइम अपने हस्बैंड से बोलती कि मेरे भाई को कुछ पैसे की जरूरत है, हमारे पास है तो हम दे सकते हैं, क्या मैं दे दूं। आप उनसे पूछ के दे देते ना, कौन सा वो मना थोड़ी ना करते, लेकिन आपने उनसे पूछा नहीं, उनको बताया नहीं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए एक रिश्ते में, ये बिल्कुल गलत है, इन चीजों से आपको बचना है, ठीक है। और एक पॉइंट और लास्ट में आपको बताती हूँ, देखो जब भी आपके हस्बैंड
ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो जब वो जा रहे हैं घर से, एक स्माइल के साथ आप उनको बाय बोलो और कहना कि मैंने टिफिन में आपकी पसंद का खाना बनाया है, आप इसको पूरा खत्म करके आना और अपना ध्यान रखना, जल्दी आना। इस तरीके से स्माइल के साथ आप उनको ऑफिस जब वो जा रहे हैं इस तरीके से आप उनको भेजो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसी लगी ये बातें आपको? आप एग्री करते हो कि नहीं करते? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं रोज़ आती रहती हूँ इस तरह की वीडियो लेकर के। कल फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।